स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो नाम। तो यहाँ पे हमें लाइंस देखना है। तो लाइंस आपको बताया, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये है एक लाइन, फिर ये है एक लाइन, ठीक है, या फिर ये। ओके, सो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस को स्टडी करेंगे। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर ये जो वर्ड है स्ट्रेट, वो क्यों है? तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा अभी। तो यूक्लिड्स जो थे, ठीक है, तो यूक्लिड्स जो बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने डेफिनेशन दिया था ऑफ लाइन, ओके, दैट इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, ये उन्होंने डेफिनेशन दिया था। अब यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स है ऐसे ए और बी, तो यूक्लिड्स की डेफिनेशन के अनुसार लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने डेफिनेशन दिया था। तो अगर हम ए टू बी एक लेंथ ड्रॉ करें, तो आप देख सकते हैं कि इसको ब्रेड्थ नहीं है, ठीक है, तो ये होगा ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है, या फिर ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो है ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है, ओके, तो ये यूक्लिड्स ने डेफिनेशन दिया था, उन्होंने स्ट्रेट या ऐसा वर्ड कोई यूज़ नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। तो बस ब्रेथलेस लेंथ ऐसे कहा था। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? अगर हम ए और बी को ज्वाइन करें ऐसे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसको ब्रेड्थ नहीं है, ठीक है, ब्रेड्थ नहीं है, और ये लेंथ है, ठीक है, और ये स्ट्रेट है, तो इसके लिए ये होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लाइन तो ये है, पर स्ट्रेट लाइन क्या है? तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है, ठीक है, लेंथ फ्रॉम ए टू बी विच इज़ ब्रेथलेस एंड विच इज़ स्ट्रेट। ओके ओके, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो वो है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन जानने के लिए पहले आपको क्या जानना है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ओके, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, सॉरी, ड्रॉ पहले, हाँ, डिफाइन करूँगा मैं पहले। तो एन एंगल थीटा made by line L with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction is called inclination of a line, ठीक है। तो एन एंगल थीटा मेड बाय लाइन L with the positive direction of x-axis
measured in anti clockwise direction is called inclination of a line, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है। नाउ दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट है इस लाइन पर, तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसी एंगल को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, और अगर हम ये एंगल जो है वो मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं तो उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के अपोजिट वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो क्या है, इंक्लिनेशन, ठीक है। तो एंगल मेड बाय द लाइन L with the positive direction of the x axis, ठीक है, and measured in the anti-clockwise direction is called as inclination of a line, okay। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक नोट करेंगे यहाँ पे। तो नोट है 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंक्लिनेशन जो है वो 0 और 180 के बीच में है, ठीक है ना। तो इस थीटा को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन, ऑलराइट। अब हम अगर इस नोट को समझ ले तो इंक्लिनेशन 0 to 180 ही क्यों है, तो उसके लिए हमको डायग्राम्स यूज़ करने हैं समझने के लिए। अब ये जो मैंने थीटा ड्रॉ किया है वो एक्यूट एंगल आपको लग रहा है, ठीक है। फिर अगर हम एक ऑब्टूज एंगल ऐसे ड्रॉ करें, मतलब कि लाइन जो है वो ऐसा है, ठीक है, और ये अगर हम कहें 120 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, लाइन जो है वो अपर हाफ में ड्रॉ करना है, अपर हाफ प्लेन में, और फिर लोअर हाफ प्लेन में, ठीक है। दोनों प्लेन में आपको लाइन ड्रॉ करना है पहले। अगर ऐसा एक लाइन है, ठीक है, सिर्फ लोअर हाफ प्लेन में है तो आपको वो एक्सटेंड करना है, ठीक है। हाँ, अगर अपर हाफ प्लेन में है तो अच्छा है, ठीक है, आप यही लाइन देख सकते हो। तो अगर लोअर हाफ प्लेन में है तो आप वो अपर हाफ प्लेन में एक्सटेंड करो लाइन, तो उस एंगल को हम बोलेंगे 120 डिग्रीज, और ये इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। एंड वी आर मेजरिंग इट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक इंक्लिनेशन है एक लाइन का, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन। नाउ सपोज हम ऐसे ड्रॉ करें, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये पॉइंट है वर्टेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन है, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओके। सो दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे ही हम अगर बढ़ते गए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन में। अब आप ये देख सकते हो कि जो लाइन है वो लोअर हाफ प्लेन में है, तो इमीडिएटली आप क्या करो, एक्सटेंड करो लाइन को अपर हाफ प्लेन में, ठीक है ना। अब जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के इस लाइन एल का, तो उसको हम कहेंगे
थीटा, ठीक है, तो 30 डिग्री ऐसे। तो आप देख सकते हो कि जो एंगल इंक्लिनेशन है वो क्या है, ओनली बिटवीन 0 to 180, ठीक है, ऑलवेज बिटवीन 0 to 180। तो ऐसा ये नोट आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार में इसको मार्क करूँगा। ओके, अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर जानना है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो पहले हमने इंक्लिनेशन डिफाइन किया था, तो वो जो इंक्लिनेशन है वो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन को यूज़ करेंगे। तो लेट थीटा बी एन ओके इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है। देन स्लोप ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ लाइन L is given by tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर हमको स्लोप चाहिए और इंक्लिनेशन आपको गिवन है, ठीक है, तो स्लोप कैसे दिया गया है या फिर स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, बाय टेकिंग tan थीटा। tan आपको पता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। अब ये जो स्लोप है उसको हमें डिनोट करना है, नाम देना है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, मतलब कि स्लोप इज डिनोटेड बाय m, ठीक है। तो दैट इज m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक स्पेशल केस है, यू हैव अ लाइन जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो मतलब कि जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, 90 डिग्रीज। ओके, तो अगर आप यहाँ पे स्लोप देखो m, तो वो क्या होगा, tan ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। एंड tan ऑफ 90 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो जो स्लोप है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो m इज स्लोप ऑफ लाइन L, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन that is theta equal to 90 degrees, ठीक है, inclination is 90 degrees, is not defined, ठीक है। तो ये बस आपको नोट करना है। तो जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप आपको नहीं मिलेगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सब टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1, y1 p and q x2, y2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है लाइन का जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूँगा जो हमें गिवन है या फिर जो हमें यहाँ पर लिखना है टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन।
मतलब कि बेसिक जो हम लिखते हैं, लेट लाइन एल पास थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, पी x1 कॉमा y1 एंड q x2 कॉमा y2, okay, and let theta be the inclination of line L, ठीक है, let theta be the inclination of line L। तो यहाँ पे आपको दो केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो केसेस क्यों मिलेंगे ये हम देखेंगे अब। तो मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करूँगा। सो ऐसा ये एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ऐसा एक आपके पास लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो कौन सा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो एक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा एक्यूट एंगल होगा, ओके। अब अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो दो केसेस है लाइन होने के इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट केस देखेंगे, थीटा जो है वो एक्यूट है, ठीक है। तो केस 1, थीटा इज एक्यूट एंगल, ओके। सो ओके, ये मैं इरेज करूँगा। और जो दिया हुआ है कंडीशन, तो पहले तो ये पॉइंट को हम कहेंगे P, तो P इज़ नथिंग बट x1 कॉमा y1, देन दिस Q इज़ x2 कॉमा y2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x तक, ठीक है, और P से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और लेबल करेंगे तो PM एंड QN, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों हमने ड्रॉ किए। अब ये लाइन एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे वो y एक्सिस तक, और यहाँ से एक लाइन, ठीक है, ओके। और इसको भी लेबल करेंगे तो RS, ओके। सो इसको लेबल करना है T और ये है O, ओके। सो पूरा हमने लेबल कर दिया है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, हियर आप देख सकते हो PT, ठीक है, PT इज पैरेलल टू MN, ठीक है। या फिर ओके, एक और लेबल है यहाँ पे U, तो हम कह सकते हैं कि PT इज पैरेलल टू UN, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, एंगल PUM या PUN इज इक्वल टू एंगल QPT। ये क्यों है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स between two parallels
दैट इज पी टी पैरेलल टू यू एन, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स है, और आपको पता है एंगल क्यू यू एम इज करस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल क्यू पी टी, ठीक है। तो ये होगा थीटा, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ओके। तो इन ट्राइंगल क्यू पी टी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हमको मिल जाएगा कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू टी अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो पी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टेन थीटा, क्यू टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू टी क्या होगा, तो ये है y2, ओके, एंड दिस इज y1, ओके। सो इफ यू लुक एट द डिफरेंस को अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1, ओके। और यहाँ पे ये होगा x2 x1 x2 सॉरी, और ये होगा x1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1, ओके। सो क्यू टी क्या है, y2 माइनस y1, और पी टी है पी टी, तो ये भी होगा x2 माइनस x1, ठीक है। और ये आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन L, ठीक है, ये लाइन जो है तो वो उसका स्लोप है m, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा, ओके। सो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो m है, ठीक है, यहाँ पर जो m है ये दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ऐसे हमें ये मिलेगा स्लोप, ओके। तो ये हमें स्लोप का फॉर्मूला मिल गया है फ्रॉम केस 1। अब हम केस 2 देखेंगे। तो केस 2 है थीटा इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो ये y एक्सिस, ठीक है, फिर ये है x एक्सिस ऐसे, तो ये है y, ये x, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज थीटा, ओके, एंड नाउ दिस थीटा इज ऑब्ट्यूज यहाँ पर, ओके, ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पर अब जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो P इज x1 y1 एंड Q इज x2 y2, ठीक है। तो ये लाइन हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और ये जो लाइन है वो यहाँ पे ज्वाइन, ओके। तो अब यहाँ पे ये सारे 90 डिग्री है, ठीक है। सो दिस इज लाइन L and it is 0, y2, ठीक है, एंड दिस इज
0 comma y1. Okay, and this is what, this is x2 comma 0, and this point here is x1 comma 0. ठीक है ना? तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा y2 माइनस y1, जैसे मैंने पिछले केस के लिए एक्सप्लेन किया था वैसे ही ये होगा y2 माइनस y1, और ये होगा, हाँ इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसको देखना, इस लेंथ को x1, क्योंकि x1 है कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक लेंथ होगा x1, और ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ठीक है, लेंथ होगा x2। तो अगर हम इस लेंथ को देखें तो वो होगा डिफरेंस ऑफ x1 एंड x2, दैट इज x1 माइनस x2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल, हाँ पहले ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है तो वो होगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है, ठीक है, वो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल, तो ये जो एंगल है यहाँ पे वो क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, हियर लेबल करेंगे, तो लेबलिंग हमको ठीक से करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे आर, ठीक है, एस इस पॉइंट को, ठीक है, फिर इस पॉइंट को हम कहेंगे यू, फिर इस पॉइंट को हम कहेंगे टी, और कौन सा बचेगा, तो वी हम इस पॉइंट को नाम देंगे। ठीक है ना? ओके, तो हियर ओ यहाँ पर भी एक नाम हमें देना है, तो वो होगा W। ओके, तो हियर WP is parallel to UV. Okay, so therefore angle PVT is equal to angle QPW। ठीक है, तो ये हो गए बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स between two parallels, PW and UT। ओके, तो यहाँ से अब ये जो एंगल है यहाँ पर, ओके यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो एंगल QPW is equal to angle PVT। okay, then this is equal to angle PVT क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सो एंगल QPW बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सो दिस एंगल हियर इज 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल देखेंगे QPW। ठीक है, इन ट्राइंगल QPW। ओके, तो ये मैं पहले नहीं लिखूँगा, तो पहले मैं क्या करूँगा, स्लोप M इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L। ठीक है, वो क्या है tan थीटा। स्लोप ऑफ अ लाइन आपको पता है tan थीटा, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ, यहाँ पे मैं 180 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 180 डिग्रीज
minus 180 degrees minus theta. Okay, so this is equal to tan of 180 हाँ प्लस थीटा है. ओके ठीक है, तो 180 डिग्री अब माइनस, तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है और 180 डिग्री माइनस थीटा ऐसे मिलेगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें ड्रॉ करना है. तो ओके, ऑल सिल्वर टी कप, तो यहाँ पे है ऑल, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है सिल्वर, थर्ड क्वाड्रेंट में है 10 मतलब कि टी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है कप. ठीक है ना. तो ये कॉन्सेप्ट मतलब कि यहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है. ठीक है ना. तो और ये आपको पता है 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज. ओके, सो यू दिस यू नो. और यहाँ पे एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं 180 माइनस जा रहे हैं, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. ठीक है. और वहाँ पे आपको पता है कि साइन इज़ पॉजिटिव और कॉसेक भी जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है. एंड टेन इज़ नेगेटिव, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रेशियो सेम होगा. ठीक है. जब आप एक्स एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में जाते हो तब जो रेशियो है वो सेम रहता है. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 10 माइनस, क्योंकि 10 इज़ माइनस, दिस 10 इज़ माइनस. ओके, एंड द रेशियो रिमेन्स सेम, सो 10 थीटा, दैट इज़ 180 डिग्री माइनस थीटा. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -10 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है, तो थीटा 180 माइनस थीटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है. तो 180 डिग्री माइनस थीटा ओके इज दिस एंगल, सो विच इज एंगल QPW. ओके, सो एंगल QPW, now this is equal to माइनस, ठीक है 10. ओके, तो 10 है, और 10 आपको पता है कि 10 इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. तो 10 थीटा 10 QPW, ठीक है, is opposite, that is minus y2 minus y1. okay, and divided by x2 minus x1. तो ये है. अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वेट यहाँ पे मैंने गलती की है, तो ये होगा, देखो हाँ मैं पहले लिखूँगा फिर, तो ओके हमको ये इरेज करना है. तो इसके पहले हम लिखेंगे अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस, अपोजिट साइड क्या है QPW को, तो वो है QW डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है WP. ओके, सो फ्रॉम हियर ओके, so from here minus QW
is y2 minus y1 divided by wp है x1 minus x2, this is equal to y2 minus y1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो माइनस साइन है वो हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था m, ओके m स्लोप, ठीक है। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। Okay, so from both case 1 and case 2, हमको मिलेगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है ना। तो ये आप बार बार यूज़ करोगे प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करोगे तब, ठीक है ना। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, और वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे पहले। तो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है एक लाइन और ये है दूसरा लाइन, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ओके, ओके, सो अब ये जो एंगल है ऐसे, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा, ठीक है। ओके, सो अल्फ़ा 1 कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे अल्फ़ा 2। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे L1 और L2। तो लाइन L1 और L2 जो है वो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा, और इस एंगल को हम कहेंगे एंगल फाई, ठीक है। दो एंगल बना रहे हैं, आप देख सकते हो, और ये तो सेम होगा एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, थीटा, और ये जो एंगल है यहाँ पर वो क्या होगा, एंगल फाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ओके, तो ये हमको जानना है, ओरिजिन है। अब हम लिखेंगे हमने क्या ड्रॉ किया है वो, लेट L1 एंड L2 बी टू intersecting lines okay, with inclination alpha 1 and alpha 2, okay. And having slopes
m1 and m2 respectively. ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे और वो है ये जो एंगल है वो क्या है, तो 180 माइनस अल्फ़ा 1, ठीक है, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1। और अगर हम यहाँ पे लेबल करें तो ए बी सी, ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हाँ हमें सिर्फ सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल देखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी ए बी, ठीक है, फिर एंगल सी बी ए बी सी, प्लस एंगल बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। आपको ये है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री प्रॉपर्टी। तो सी ए बी क्या है यहाँ पर, तो थीटा, ओके। एंगल ए बी सी क्या है, तो अल्फ़ा 2। फिर एंगल बी सी ए क्या है, तो 180 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ओके, तो ये हमें हेल्प नहीं करेगा, ओके, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये हम कैंसिल करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। हम एक और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे और वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसको हम कहेंगे डी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल डी ए सी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो क्या है, तो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, जो कि ये दो है, sum of the two remote interior angle is equal to the exterior angle here, which is phi, ठीक है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। सो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी क्या है, तो अल्फ़ा 2 प्लस एंगल बी सी ए क्या है, तो 180 माइनस अल्फ़ा 1 विच इज़ इक्वल टू एंगल डी ए सी क्या है, तो फाई, ओके। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ओके, तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 180 डिग्रीज
ओके सो हम अब क्या करेंगे, माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 180 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5। ओके, एंड सो alpha, so this is one equation। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, और हमको यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 5। तो 180 माइनस 5 क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल, ये जो एंगल्स है दोनों थीटा और फाई वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, एंड सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 5। ठीक है, तो थीटा जो है वो 180 डिग्री माइनस 5 है, तो 180 डिग्री माइनस 5 इज थीटा, ऐसे यहाँ पर। तो इक्वेशन 2। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स सेम है तो उनका टेंजेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। ओके, सो tan थीटा is equal to tan a minus b is tan a minus tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। ओके, सो यहाँ से हमें अब मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 1 इज m1, स्लोप ऑफ लाइन 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 जो m1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन tan ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन 1 दैट इज अल्फ़ा 1, एंड m2 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 2 विच इज अल्फ़ा 2। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को देखें। ओके, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 सॉरी, तो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 we get tan of थीटा। ओके, तो थीटा क्या है, ओके, तो ओके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, tan ऑफ थीटा ओके इज अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, पर वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो ओके, थीटा क्या है, तो थीटा है 180 माइनस 5। ओके,
ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये 180 माइनस 5 इज थीटा, यहाँ से इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 5 क्या होगा, तो हम यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो 180 डिग्री ये है 180 माइनस 5, तो यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप है, तो यहाँ पे तो साइन जो है वो पॉजिटिव है और कॉसेक इज पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम मिलेगा माइनस, क्योंकि 10 नेगेटिव है, क्योंकि 10 क्योंकि रेशियो जो है जब आप एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में जाते हो तब सेम रहता है रेशियो, तो 10 और इस एंगल को हम लिखेंगे विदाउट द साइन, तो 5, ओके। दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ओके। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, tan phi इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, so this is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2, okay. This is tan phi, तो ये होगा फॉर्मूला tan phi। तो हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले मिल रहे हैं, एक तो ये है और एक दूसरा यहाँ पर है। अब यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले को करस्पॉन्डिंग या फिर इन दोनों फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे हमें केसेस मिलेंगे, ठीक है। तो केस 1 क्या होगा, तो केस 1 होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव, ओके। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो tan थीटा है जो कि m1 माइनस m2 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 है, ठीक है। तो tan थीटा जो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 है वो होगा पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इज पॉजिटिव, ओके। और फिर आपको पता है कि tan कहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे सारे ऑल पॉजिटिव है, और T थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ tan पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ पता है कि जो इंक्लिनेशन है वो 0 to 180 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो tan इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो थीटा जो है वो क्या होगा, बिटवीन 0 and 90, ओके। तो थीटा इज बिटवीन 0 and 90, सो दिस थीटा इज एक्यूट एंगल, ओके। हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज थीटा इज एक्यूट एंगल, ओके। अब यहाँ पर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे m2 माइनस m1 लिखे
डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 है, जो कि क्या है 10 फाई, ठीक है। यहाँ से तो ये क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज़ पॉजिटिव, तो m2 माइनस m1 क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि हम माइनस साइन यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है, जो कि एक्चुअली सेकेंड लास्ट स्टेप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो पूरा क्वांटिटी होगा वो क्या होगा नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेन फाई जो है इज़ नेगेटिव। ओके, एंड आपको पता है कि कहाँ पर नेगेटिव होता है 10, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट देखना है इंक्लिनेशन के लिए, थीटा के लिए, क्योंकि जो इंक्लिनेशन है वो 0 और 180 के बीच में ही होता है। तो ये तो होगा फाई इज़ ऑब्ट्यूस, क्योंकि फाई जो है वो 90 डिग्री और 180 के बीच में। ओके, सो दिस फाई इज ओके, फाई इज ऑब्ट्यूस। ओके, सो ऐसे हमें ये मिलेगा केस 1 के लिए। अब केस 2 क्या है, तो केस 2 होगा इफ़ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज़ नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या है कि जो tan थीटा है, जो कि m1 माइनस m2 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज़ नेगेटिव, ठीक है, मतलब कि tan थीटा इज़ नेगेटिव। ओके, सो थीटा इज़ ऑब्ट्यूस, जैसे मैंने पिछले केस के लिए आपको इवेल्युएट किया था, ठीक है, थीटा इज़ ऑब्ट्यूस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे tan फाई क्या होगा, तो tan फाई होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 विच इज़ नेगेटिव, क्योंकि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज़ नेगेटिव। ओ सॉरी, तो m2 माइनस m1 विल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है ना, ये आपको पता है। अगर m1 माइनस m2 नेगेटिव है तो m2 माइनस m1 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan ऑफ फाई इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, सो फाई इज़ एक्यूट। ओके, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, ये फॉर्मूला यूज़ करें tan थीटा का या फिर tan फाई का, तो वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो tan थीटा का फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलस में, ठीक है, मॉड्यूलस में, ताकि जो थीटा है वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है। थीटा का मतलब है जो एंगल आप फाइंड कर रहे हो, पहला एक्यूट एंगल, ठीक है। आप जो फाइंड कर रहे हो एंगल, एक्यूट एंगल, वो आपको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए tan ऑफ दैट एक्यूट एंगल। तो उसके लिए हम जो डेफिनेशन है वो मॉड्यूलस में लिखेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है, क्योंकि आपको जो एक्यूट एंगल चाहिए वो पॉजिटिव ही चाहिए। तो
यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा। तो थीटा अब क्या है, एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे फाइंड करें, तो दिस इज एंगल विच इज़ एक्यूट। अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सिर्फ आपको 180 डिग्री माइनस द एक्यूट एंगल करना है। ओके, मतलब कि 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको मिल जाएगा दूसरा एंगल, ओके, जो कि ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पर आपको एंगल्स मिल जाएंगे थीटा और फाई। ठीक है, ऐसे आप इवेल्युएट कर सकते हो। और फिर हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखेंगे। ओके, एक और हम फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, और वो है कोलिनियरिटी। ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स, सॉरी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये भी आप एक्सरसाइजेज में यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ओके, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। 2 पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे अब। ठीक है, तो P चीज़ ओके ए बी सी लेंगे, वो इजी पड़ेगा। तो ए बी, ठीक है, और सी। तो हमको क्या फाइंड करना है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब कि जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पर है। ठीक है, उसका दूसरा मतलब क्या है, अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो उन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के। ठीक है, एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो कि पास हो रही है तीनों पॉइंट से। ओके, सो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ़ ए बी सी, इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब कि एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट्स, देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन ए बी जो है, ठीक है, और उसका अगर आप स्लोप देखो, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ओके, ये आप देखो, तो आप क्या कह सकते हो, आप देख सकते हो कि जो स्लोप है वो इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम लाइन ही तो है यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, लाइन तो सेम है, पर हम यहाँ पर जो लाइन है वो 3 पॉइंट्स लेकर 2 हिस्सों में डिवाइड किए हुए देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी है वो होगा इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ओके, तो ये कंडीशन है कोलिनियरिटी का। ठीक है, अगर लाइंस जो है वो कोलिनियर है, जो कि 3 पॉइंट से पास कर रही है ए बी और सी, तो स्लोप ऑफ ए बी, ओके, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ओके, तो ये फॉर्मूला भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।